अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसको सॉल्व करने से पहले, इसको आइडेंटिफाई करने से पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, जो इसमें यूज़ हो रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। इट डिस्क्राइब द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो डेट अ नंबर लाइन इज़ ऑन द नंबर लाइन। ये क्या है? बेसिकली एक डिस्टेंस है जो ज़ीरो से लेफ़्ट साइड या राइट साइड नंबर लाइन पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन को कंसीडर किए बगैर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें देखना हो, ये नंबर लाइन हमने ड्रा की है, ये राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो अगर हमें यहाँ से 0 से लेकर 2 तक देखें, 0 से 2 तक अगर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो वो 0 से 2 तक 2 होगी। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे 0 से 2 तक लें तो वो भी 2 ही होगी। ये माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एक नॉन नेगेटिव प्लस वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, जो हम नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, या वैसे ये समझाने के लिए नंबर लाइन ड्रा की है कि डिस्क्राइब द डिस्टेंस। बेसिकली ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो आपने ये माइंड में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक्सरसाइज के पिछले पेज पे भी उससे 7.1 एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की, कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एक रियल नंबर होता है डिनोटेड बाय ए। ये मॉड इसे बोलते हैं, कि अगर हम ऐसे ए और ये ऐसे 2 लाइन, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर ए मॉड इज़ डिफाइंड एज, अगर तो वो ए ग्रेटर होगा 0 से तो वो प्लस का होगा, लेस देन होगा तो वो माइनस का होगा नंबर लाइन पर। लेकिन ओवरऑल जो है इसका आंसर इक्वल होगा पॉजिटिव वैल्यू के। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इक्वल होगी 6 के। इसी तरह 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 0 के। अगर -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी हो तो वो भी इक्वल होगी +6 के, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक डिस्टेंस है और उसको हम माइनस में मेंशन नहीं करेंगे। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इक्वल होगी प्लस का 6। इसी तरह अगर -5 की देखनी हो एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो भी इक्वल होगी +5 के। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 का, जो हमने ट्रू फॉल्स बताना है, कि मॉड एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 0 के, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कैसे ट्रू है? कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो इक्वल है 0 के, इसका एक ही सोल्यूशन है। ये जो मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब है कि एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों साइड पे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसकी इक्वल 0 का है। तो 0 के साथ हम प्लस या माइनस नहीं लगाते, वो एक ही रहता है, मतलब 0 ही रहेगा। ना हम प्लस लगाएंगे ना माइनस, तो इसका ये एक ही सोल्यूशन रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 0। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 3 इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल है? कि अगर हम ये मॉड एब्सोल्यूट का जो ख़त्म करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे, तो एक दफ़ा एक्स इक्वल आएगा +3 के, एक दफ़ा एक्स इक्वल आएगा -3 के। लेकिन अब हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 0 के साथ हम प्लस या माइनस नहीं लगाते, तो इसलिए ये इसका एक ही सोल्यूशन है। सेकंड, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। ट्रू है या फॉल्स, ये हमने बताना है। तो उसने कहा है कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन जो होती हैं उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। ये गलत है, क्योंकि अभी जो हमने सॉल्व किया इसका 1 सॉल्यूशन था। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर किसी और नंबर के इक्वल होगी तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो उनके 2 सॉल्यूशन नहीं होते, किसी के एक भी होता है, जैसे ये था अभी हमने सॉल्व किया। थर्ड इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल -2। कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू के हो तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं, एक दफ़ा एक्स इक्वल टू के और एक दफ़ा एक्स इक्वल -2 के, तो ये ट्रू है। फोर है, इक्वेशन
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस फोर इक्वल माइनस फोर हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल माइनस के है, तो माइनस कभी भी नहीं आता एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल में, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मेरा हमेशा प्लस में होता है, तो ये माइनस की वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस फोर इक्वल प्लस फोर होता तो फिर इसके दो सोल्यूशन होते, अब ये माइनस की वजह से कोई सोल्यूशन नहीं है। 5 क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन 2x माइनस थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 5 के इज इक्विलेंट टू 2x माइनस थ्री एक दफ़ा प्लस 5 और 2x माइनस थ्री एक दफ़ा माइनस 5 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दोनों दफ़ा प्लस 5 लिखा है, तो ये फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है 7.2 का। बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस होता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट ये मॉड का साइन ख़त्म करेंगे, तो एक दफ़ा प्लस का लेंगे वैल्यू जो इक्वल होगी और एक दफ़ा माइनस की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।